y एक्सिस। अब इस ट्रायंगल की बात की जाए, इन ट्रायंगल OAB, अगर ये 90 का एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, फिर ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा, ऐसा ही है। तो इसमें साइन फाई किसके इक्वल होगा? फिर साइन फाई इक्वल हो जाएगा आपके पास P ओवर R, P ओवर R, R क्रॉस मल्टीप्लाई होगा R साइन फाई इज इक्वल टू P, यानी P इज इक्वल टू R साइन फाई हम लिख सकते हैं। OAB एक मुसल्लस नजर आ रही है जी सर, OAB एक मुसल्लस है, ये 90 का एंगल है, 90 के एंगल के सामने वतर होता है और ये अमूद है यानी परपेंडिकुलर, ये बेस है। साइन थीटा, थीटा यहाँ एंगल होता है, यहाँ क्या लिखा हमने? फाई लिखा है। वैसे एंगल कोई भी ले ले, उसके आप बुक के पैटर्न में ये था, तो यहाँ फाई लिखा है, तो साइन फाई इक्वल क्या आएगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस अमूद बटा वतर यानी P ओवर R। R यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, P इज इक्वल टू R साइन फाई। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू R, क्योंकि हमें dr चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू R डेरिवेटिव लें, dP ओवर dr, इधर विद रिस्पेक्ट टू जब R करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेम, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos फाई, और फिर क्या आ जाएगा? d फाई ओवर d, विद रिस्पेक्ट टू R कर रहे हैं ना, u सेम, v डेरिवेटिव, और फाई का d फाई ओवर dr आएगा, प्लस अब साइन फाई सेम और r का क्या आ जाना है? 1, dr ओवर dr 1 होता है। तो ये आपको नजर आया, हमें ये रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। हमने एक ट्रायंगल बना ली है, कर्व भी बना ली, एंगल भी ले लिया, उससे टेंजेंट भी बन गया, P इक्वल आ गया R साइन फाई, आपको समझ आएगी। विद रिस्पेक्ट टू R आपने डेरिवेटिव ले लिया, प्रोडक्ट रूल लगा, ये प्रोडक्ट रूल भी सामने आ गया। अब आपकी बुक पे एक रिजल्ट लिखा हुआ है, tan फाई इक्वल होता है R d थीटा ओवर dr, tan फाई तरह, tan फाई किसकी इक्वल है? R d थीटा ओवर dr, ये रिजल्ट लिख दिया। अब मुझे इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट मूव करना है। tan फाई ये होता है साइन फाई ओवर cos फाई, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन बना लेता हूँ, d थीटा ओवर लेंथ ds, dr ओवर ds से डिवाइड, ऊपर वाले को भी काट दिया, नीचे वाले को भी काट दिया, ठीक है, जो फर्क नहीं पड़ा, ऊपर वाले को ds से डिवाइड किया, नीचे वाले को भी। अब जो ऊपर वाला है साइन फाई, उसको कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा? r d थीटा ओवर ds cos फाई, ये इक्वल आ जाएगा dr ओवर ds। दोनों की अलग अलग वैल्यूज आ गई। tan होता है साइन ओवर cos, d थीटा को ds से डिवाइड किया, dr को भी ds से डिवाइड किया। अब ये ऊपर वाला सारा पार्ट साइन फाई के इक्वल आ गया, नीचे वाला सारा पार्ट cos फाई के इक्वल आ गया। इनकी वैल्यूज अब यहाँ ले आओ, ये दो जगह नजर आ रही है ना, इनकी वैल्यू यहाँ ले आओ, dp ओवर dr इज इक्वल टू r cos फाई, cos फाई की क्या वैल्यू आई थी? dr ओवर ds डॉट d फाई ओवर dr, d फाई ओवर dr प्लस साइन फाई की वैल्यू क्या है? r d थीटा ओवर ds। ये कैंसिल हो जाएगा, r d फाई ओवर ds प्लस r d थीटा ओवर ds। r कॉमन ले लें, d ओवर ds भी कॉमन ले लें, यहाँ क्या रह जाएगा? फाई, प्लस यहाँ क्या रह जाएगा? थीटा, ऐसा ही है, दोनों में से r कॉमन लिया, d ओवर ds भी कॉमन किया, क्या रह जाएगा? फाई प्लस थीटा। अब फाई प्लस थीटा होता है dp ओवर dr इज इक्वल टू, एक प्रूफ है यानी एक थ्योरम है, r d ओवर ds, जो थीटा फाई प्लस थीटा ये किस इक्वल होता है? ये इक्वल होता है साइन। लेट्स सपोज ये एंगल है, अच्छा देखिए इधर आप पेज नंबर 326 पे, उसने यहाँ लिखा हुआ है अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन, लिखा है ना, उसने अपने एंगल यूज किए हैं, यानी ये जो उसने लिखा है ना, इधर देखिए जी, उसने इसको जो लिखा है थीटा और इसको क्या कहा है? साइन। इसको उसने फाई उसने नीचे दिया था, टेन साइन ही कहा, तो मैंने टेन के साथ क्या यूज किया था? फाई किया था, इसलिए मेरा वहां थीटा के साथ प्लस में क्या आएगा? फिर फाई आएगा।
उसने टेन साई यूज किया है, इसलिए उसका अल्फा इक्वल आ रहा है थीटा प्लस साई। मैंने यूज किया टेन फाइव, मेरा जो आएगा एंगल वो इक्वल आएगा फाइव प्लस थीटा। अब फाइव प्लस थीटा को मैंने साई का नेम दे दिया, बाकी तो मैं सारे यूज कर चुका हूँ। इसको साई का नेम, उसने अल्फा कह दिया, कोई अर्ज नहीं। और नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 330 पे, डी अल्फा ओवर डी एस, वही उसने अल्फा नाम दिया था ना, मैंने उसे नाम क्या दिया साई का। उसने डी अल्फा और डी एस को कैपा के कहा है, दैट इज कर्वेचर, के कहा है ना, उसने से कर्वेचर कहा है, तो उसने वहां अल्फा यूज कर लिया, मैंने साई यूज कर लिया। इट मीन डी पी, जो मर्जी, जिससे आपको भी पता चल जाएगा, जो मर्जी यूज कर ले फर्क नहीं पड़ता। डी साई ओवर डी एस ये किसकी इक्वल आ गया, के। और यहां से डी पी ओवर डी आर इज इक्वल टू आर, के क्या होता है, 1 ओवर रो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका रेसिप्रोकल है। इसको इधर मूव कर लेंगे, रो को इधर, रो इज इक्वल टू आर डी आर ऊपर चला जाएगा, डी पी नीचे आ जाएगा। तो क्या आपने यही नहीं प्रूव करना था, रो इज इक्वल टू आर डी आर ओवर डी। क्या बच्चे 10 से पे करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फाइंड क्या करना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, यानी रो, रो ही होता है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो फाइंड करना है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। आर डी आर और डी बी फाइंड कर लिया तो उसको हम रो लेके जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू पी करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी। जब विद रिस्पेक्ट टू पी करेंगे आप लिख दें बेशक, विद रिस्पेक्ट टू पी, फर्स्ट फंक्शन सेम, पी स्क्वायर सेम, सेकंड का डेरिवेटिव ए स्क्वायर है, इसका क्या आ जाना है 0, बी स्क्वायर क्या आ जाना है 0 माइनस 2r डी आर ओवर डी पी प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2p इज इक्वल टू 0। दाएं तरफ तो कांस्टेंट ही है सारे, तो विद रिस्पेक्ट टू p जब डेरिवेटिव लेंगे, u सेम v डेरिवेटिव, ये दोनों कांस्टेंट थे 0 हो गए, इसका 2 शुरू में आ जाएगा माइनस 2r और फिर r बेस का क्या आएगा dr ओवर dp, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू p कर रहे हो, प्लस अब ये सारा सेम आएगा, p वाले का पावर शुरू में आ जाएगी, पावर सारा माइनस होगा, राइट साइड पे कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। यहाँ से ये आ जाना है माइनस 2pr p स्क्वायर r dr ओवर dp। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा प्लस 2p a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, 2p a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर r dr ओवर dp। 2p 2 से 2 कैंसल, एक p भी कैंसल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल आ गया pr dr ओवर dp। dr ओवर dp, r dr ओवर dp, ये तो रो के इक्वल है, ये तो हमें चाहिए, रो ही हमें फाइंड करना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर किसके इक्वल है, अगर इसकी मैं वैल्यू निकालूं तो p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है कि p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू बन रही है a स्क्वायर b स्क्वायर ओवर p स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है, इस उधर से देख लो p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। राइट साइड पे रह जाएगा आपके पास p r dr ओवर dp, ये p इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर ओवर p क्यूब, r dr ओवर dp किसके इक्वल है, रो के, तो रो ही आपने फाइंड कर ली थी, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इस टाइप की फिश का होता है कार्डियार्ड, इसका पीपल का पता नहीं होता, ये इंसानी दिल होता है। पी है, ये क्यू ले रहे हैं, यहाँ पर अगर आर थीटा है आपके कंपोनेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे आर प्लस पाई इनटू थीटा, पाई ऐड हो जाएगा ना, आप थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कंपोनेंट आर थीटा है, आर थीटा ही है ना, यहाँ अगर आर थीटा है तो क्यू पे जाके क्या आ जाएंगे पाई प्लस आर इनटू थीटा, वो आर जो है उसमें पाई आपका ऐड हो जाएगा, एंगल जो थीटा जो है पोलर जो कोऑर्डिनेट में थीटा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता,
अब आर जो है उसमें आपने पाई आप उसमें चेंज कर देंगे, पाई की आपके पास रोटेशन उसमें आ जाएगी, और आप ये रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है जी। एक वक्त में आप एक एक्सिस को रोटेशन देते हैं, एक वक्त में, ये नहीं कि यहाँ आ गए तो उसमें भी ऐड कर देना है और एक से एंगल चेंज हो जाता है। तो आपने जो आर है इसको आर प्राइम बेशक कह देता है, कंफ्यूजन पैदा ना हो, है उसके इक्वली, ये आर है, यहाँ से यहाँ तक ये आर है, ये आर प्राइम होता है इक्वल। थर्ड कोऑर्डिनेट में जो वाई एक्सिस का होगा, मैं वही कह रहा हूँ, एक वक्त में एक रोटेशन होती है, यानी आप एक्स एक्सिस में रोटेशन ला रहे हो, एक्स एक्सिस। जब आप डेरिवेटिव की भी डेफिनेशन लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हो तो आप उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें इंक्रीमेंट ऐड करते हो h, दूसरा सेम होता है। जब राइट हैंड की तरफ जाओ तो फिर y वाले में ऐड करते हो, x वाला सेम होता है, एक वक्त में दोनों नहीं होते। इसी तरह मुझे यहाँ पर इनके दो डेरिवेटिव लेने हैं, और जो कल हमने लेके एक रिजल्ट बनाया था, उसके बाद रो 1 रो 2 की जो वैल्यू ऑफ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका स्क्वायर, ये सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सिर्फ क्या करना है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ऑलरेडी ले चुके हैं उसमें ये जो पॉइंट आर थीटा और आर प्लस पाई थीटा, बस ये ऐड करने, और कुछ नहीं करना, बस ये पॉइंट ऐड करने। तो अब ये रोटेशन कितनी है, ये आपके पास 180 डिग्री की रोटेशन है यहाँ पर। तो मुझे आप कल जो हमने कर्वेचर फाइंड किया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कार्डियड का, इसी का वो बता दें जहां तक हम पहुंच रहे, तरीका कार सेम है। इसके दो डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके फार्मूले में यूज करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, एट द एंड वो आया था, रिजल्ट क्या आया था, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, a/3, a की पावर a/3 डिवाइड होगा 2, a ऊपर आएगा, हाँ डिवाइड होगा 2 से 3 से, हाँ ये है 1 प्लस थीटा पावर 1/2 हो जाएगा। ये कल फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था, इसके दो डेरिवेटिव लिए थे, पोलर वाला जो रिलेशन था, कर्वेचर वाला, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला उसमें यूज किया था, और एट द एंड रो ये आया था। इसमें आगे एक और क्वेश्चन भी यूज हो रहा है, ये हमने कर लिया, इसलिए मैं दोबारा वो सारा काम नहीं कर रहा, इसी से हम आगे मूव करेंगे। अच्छा यूं इसको मूव करते हैं, रो इज इक्वल टू 2 की पावर 3/2 a/3, इसके फार्मूला लगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 रेज पावर 1 प्लस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 नहीं होता। इसी दौर में आपने पढ़ा था cos थीटा/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा/2 स्क्वायर रूट प्लस, ये पढ़ा था। स्क्वायर ले तो cos स्क्वायर थीटा/2 क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा/2, 2 इधर आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 क्या होता है, 1 प्लस cos थीटा/2, ये 2 इधर आ गया, तो 1 प्लस cos है 2 cos के थीटा/2 है, वही पुट किया, 1 प्लस cos है 2 cos के थीटा/2, वही चीज है। अब हम करेंगे तब भी हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये फार्मूला है, ये तो स्टूडेंट को समझाने के लिए करते हैं, ये फार्मूला है, आपको फार्मूला नहीं जो हमने नहीं, आपको तो एक क्वेश्चन आना है, आपको सारा करना है, आपको तो एक क्वेश्चन आना है ना, ये आपको कैसे पता, आप कैसे कह देंगे कार्डियड का डायरेक्ट ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं। आप लोगों ने कंप्लीट इसको सॉल्व करना है, फिर आपको नंबर मिलेगा। नंबर ऐसे कैलकुलेशन में थोड़े मिल जाते हैं। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, रो स्केयर, इधर स्केयर लेंगे 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्केयर, ये हो जाएगा 9, इधर जब आ जाएगा 2 cos स्केयर थीटा/2, ये खत्म हो जाएगा, पावर 1 आ जाएगा, स्केयर ले लिया। अब मैं इसको पहले r और थीटा है, r तो इसमें है ही नहीं, थीटा, हाँ यहाँ मसला आ गया, ये वेरिएशन बारी r में नहीं, वेरिएशन थीटा में, r तो खत्म हो चुका है, वेरिएशन थीटा में थी, r ऐसे ही प्राइम में रहेगा, ये आ जाएगा पाई प्लस थीटा, ये r तो खत्म हो चुका है, क्या फाइंड किया, y में लेंगे तो पाई प्लस थीटा आएगा। अब r की जगह r प्राइम और पाई प्लस थीटा, एक दफा हम लेंगे r थीटा, ये कंपोनेंट, इस पे एट p, यानी एट पॉइंट p इसे मॉनिटर करेंगे, वो क्या है, r थीटा। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर में उस वक्त क्या है, रो 1 स्केयर इज इक्वल टू, अब मुझे इसमें r तो इसमें है ही नहीं, थीटा की जगह क्या पुट करना, थीटा वो ऑलरेडी थीटा, बस यही आएगा, वो ऑलरेडी यही आ जाएगा, क्या बनेगा, ये 2 की पावर 3 8 होता है, 8 को 2 से करें क्या आ जाएगा, 16,
ए स्केयर ओवर क्या आ जाएगा 9 इनटू cos स्केयर थीटा बाय 2। एक तो ये रिजल्ट आ गया। अब पॉइंट क्यू पे डिस्कस करते हैं इसको। एट क्यू आर प्राइम इनटू पाई प्लस थीटा। आर तो है ही नहीं है, अब थीटा की जगह पाई प्लस थीटा लगाना है, बस ये काम करना है। रो 2 स्केयर इज इक्वल टू 16/9 ए स्केयर cos स्केयर थीटा की जगह क्या आना है पाई प्लस थीटा ओवर 2। रो 2 स्केयर इज इक्वल जी बोले ए स्केयर cos स्केयर पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। रो 2 स्केयर इज इक्वल टू 16/9 ए स्केयर। अब रोटेशन 90 डिग्री की है, 90 में कुछ ऐड हो रहा है। 90 आप जा रहे हैं सेकंड क्वार्टर में, 90 में कुछ ऐड हो रहा है, आप सेकंड में जा रहे हो, 90 में ऐड हो रहा है, वाई एक्सिस से सेकंड में जा रहे हैं, फंक्शन चेंज होगा। जो cos है किसकी तरह जाएगा साइन में, साइन ऊपर स्केयर इसको लगा लेता हूँ, क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। ऐसे ऐसे करता हूँ फिर आपको समझ आएगा। आप ये देखें जब 90 से आप मूव करते हैं, 90 से मूव करते हैं फंक्शन चेंज होता है। cos का किस में चला गया साइन में, स्केयर ऊपर ले जाए, स्केयर ऊपर ले जाए। अब चूंकि आप जा चुके हो सेकंड क्वार्टर में, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो इसकी अलामत शुरू में क्या आएगी नेगेटिव, लेकिन वो स्केयर की वजह से क्या आ जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि उसके ऊपर स्केयर है। तो जो नेगेटिव प्रोड्यूस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हुई थी वो हो जानी है पॉजिटिव। जब आप इस स्केयर को अप्लाई करेंगे, ये आपके पास फाइनली बन जा रहा है पाई 2 स्केयर रो 2 स्केयर 16/9 ए स्केयर इनटू साइन स्केयर थीटा बाय 2। स्केयर अप्लाई करेंगे ये पॉजिटिव और ये साइन स्केयर थीटा बाय 2। अब इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ ऐड ही करना है, दोनों को ऐड कर दें। रो 1 स्केयर प्लस रो 2 स्केयर 16 ए स्केयर ओवर 9 cos स्केयर थीटा बाय 2 प्लस 16 ए स्केयर ओवर 9 साइन स्केयर थीटा बाय 2। कॉमन क्या आ रहा है जी 16 ए स्केयर ओवर 9, आपके पास आ जाएगा cos स्केयर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्केयर थीटा। ये किसके इक्वल होता है 1 के। cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 है, cos स्केयर 5 थीटा प्लस साइन स्केयर 5 थीटा तब भी 1 है। एंगल एक जैसा हो दोनों का स्केयर आंसर 1 ही होता है। cos स्केयर 2 थीटा बाय 2 साइन स्केयर 2 थीटा बाय 2 आंसर क्या आ रहा है 1 ही। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 ए स्केयर इनटू 1, तो रो 1 स्केयर प्लस रो 2 स्केयर इज इक्वल टू 16/9 इनटू ए स्केयर। तो यही आपने रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करना इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। कर्वेचर इसका पहले फाइंड कर लेंगे, फिर उसको मैक्सिमम का बताना है। कर्वेचर पे दो डेरिवेटिव लेनी, y प्राइम क्या आ जाना है 1/x, y डबल प्राइम क्या आ जाना है -1/x। ऊपर पावर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव शुरू में आ जाएगा, ऐसे ही होता है। स्टूडेंट परेशान है, ठीक है देखेंगे 1/x आ जाना, ऊपर पावर क्या हुई थी -1। अब इसमें दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, माइनस शुरू में लिया -1 सेकंड डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अच्छा अब दोनों डेरिवेटिव्स का फार्मूला लिखवाएं जी। क्या था कर्वेचर का, रेक्टेंगुलर क्वाड्रेंट पहला फार्मूला है। कर्वेचर का लिखवाना है, आप रेडियस का नहीं लिखवाना। पहला फार्मूला 1 प्लस f प्राइम x स्क्वायर 1 प्लस f प्राइम x का स्क्वायर हाँ जी पावर 3/2 पावर 3/2 बाय f डबल प्राइम ऑफ x f डबल प्राइम ऑफ x मॉड। सर ये गलत नहीं हो गया? नहीं नहीं के में लिखवाना है, ये गलत है, रो में नहीं लिखवाना, रो में लिखवा दिया के में लिखवाना। मैंने आपसे कह दिया कि इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं मांगा, यस कर्वेचर मांगा है। तो f डबल प्राइम ऑफ x मॉड g बाय 1 प्लस f प्राइम ऑफ x का स्क्वायर पावर 3/2। अब तो याद हो ये कर्वेचर है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जिसमें x और y होते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट उसे क्या कहते हैं, ये कर्वेचर है। और हमें कर्वेचर ही चाहिए, बाकी सब रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। जी सर। तो कर्वेचर फाइंड करते हैं। कर्वेचर कैसे आता है, f डबल प्राइम जी क्या आया था -1/x स्क्वायर मॉड और 1 प्लस 1/x स्क्वायर पावर 3/2।
कर्वेचर इज इक्वल टू 1 by x square माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर पावर 3 by 2 3/2 वेचर 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 ओवर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कैंसिल हो जाएगी पावर और नीचे बच जाएगा। ये शिफ्ट होकर ऊपर चला है इसमें नीचे आना है। ये एक्स क्यूब ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 3/2 पावर 2 कैंसिल x बाय जी सर 1 आ जाएगा एक्स ओवर x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर। नहीं जी, ये आ गया कर्वेचर, यहाँ तक कर्वेचर आ गया। अब उसने एक बात कही है, वेयर कर्वेचर के इज मैक्सिमम, उसका वो जगह बताया जहाँ कर्वेचर मैक्सिमम हो। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं और वहां से हम अपना पॉइंट भी निकाल लेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पता चल जाएगा। इसका एक डेरिवेटिव लेना जी इसी का डी के ओवर डी एक्स, कर्वेचर का डेरिवेटिव। अब लगना है क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल उसमें क्या होता है, v सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 3/2 सेम, एक्स का 1 आ जाएगा माइनस 3/2 को यहाँ ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर बेस का क्या आ रहा है 2x इनटू x सेम, पावर क्या आ जाएगी 3/2। देखिए जी, v सेम u डेरिवेटिव 1 आया माइनस u सेम x सेम और v डेरिवेटिव पावर शुरू में आई, पावर से 1 माइनस किया, फिर इस बेस का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 1 का 0 लिखा ही नहीं। पावर रूल ये होता है ना, पावर को शुरू में ले आए, पावर से 1 माइनस करें और फिर उस बेस का डेरिवेटिव लें जिसके ऊपर पावर होती है, तो वो आंसर क्या आ रहा है 62x। और डिनोमिनेटर में v स्क्वायर है, उसकी जगह आ जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा dk ओवर dx x स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसल, x से क्या आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2 माइनस 1 1/2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, dk ओवर dx x स्क्वायर प्लस 1 1/2 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, पावर 1 रह जाएगी, डेढ़ पावर है, हाफ कॉमन आ गई, पूरी 1 रह जाएगी। ऊपर मैंने 1 लिखा नहीं है, लिखना चाहो तो लिखा जा सकता है 1 माइनस 3x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। अब जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये पावर 3 कितनी रह जाएगी, थोड़ा सा काम है, इनको कैंसिल करो, ये पावर अब 3 कितनी रह जाएगी, हाँ बोलो 5/2, क्योंकि ये पावर 3 है, इससे आज निकाल देंगे तो 2.5 अढ़ाई रह जाएगी ना, तो 2.5 5/2 ही होता है। ये पहले लोग समय के डेट के पहाड़े याद करते थे, अब तो खत्म हो गए, अब बातें नहीं हुई, इसलिए करते थे जी। अब ये कैंसिल होना है, ये क्या रह जानी है पावर 5/2, तो डी के ओवर डी एक्स ऊपर आ गया आपके पास 1 माइनस 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 पावर में ये आ चुका है कर्वेचर। अब फॉर क्रिटिकल वैल्यू जो हम लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए, कर्वेचर को 0 पुट करते हैं, dk ओवर dx इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 पावर 5/2, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से x स्क्वायर क्या आ जाएगा और यहाँ से दोनों तरफ जजर ले लें, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 कर्वेचर, ये तो नेगेटिव होना ही नहीं जी। x की वैल्यू आ चुकी है, आप इसको ओरिजिनल में पुट करेंगे, इसमें दवाई की भी आ जाएगी। उसमें तो हमसे पॉइंट ही मांगा था, उसमें तो पॉइंट मांगा था, देखो मेरा बुक में क्या है फाइंड द पॉइंट। लेकिन आप ये एक चीज चेक कर सकते हो कि इससे पहले 1/2, इससे थोड़ा सा पहले
ये आपका जो कर्वेचर है ये वाला, इससे थोड़ा सा पहले आपके पास अगर ये नेगेटिव है तो इसके बाद ये पॉजिटिव होगा। या फिर इसका एक और तरीका है, आप इसको जब पुट करेंगे x की जगह पे, आंसर अगर आता है नेगेटिव तो कर्वेचर क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम मिनिमम का कांसेप्ट पढ़ा है आपने, यानी इसमें जब पुट करेंगे आंसर नेगेटिव आता है तो कर्वेचर मैक्सिमम होगा, यानी x 1/2 स्क्वायर रूट। बच्चे ये सेकंड के कर्वेचर का आया हुआ डेरिवेटिव, ये कर्वेचर का डेरिवेटिव, और कर्वेचर बेसिकली पहली एक डेरिवेटिव होता है। कर्वेचर की डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने, डी अल्फा और डी एस नहीं पढ़ा? एक डेफिनेशन, एक डेरिवेटिव उसका पहले ही निकला होता है कर्वेचर का, फिर तो वो आता है यहाँ तो पता नहीं कितने निकल के आया वो। और इसमें चेंज चेक किया, उसको 0 पुट किया। अब इधर जब इसको आप यहाँ पुट करेंगे 1/, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी इस पे 0 आ रहा है, इससे थोड़ा सा पहले और इससे थोड़ा सा बाद, ये अपनी साइन चेंज करें तो यही वो पॉइंट होता है जिसमें वो मैक्सिमम है। इस तरह भी चेक करते हैं, यानी इससे थोड़ा सा पहले, ये ऐसे डिस्कस किया जाता है, इसको यूं लिखा जाता है b4 x is equal to 1/2 d, इससे थोड़ा सा पहले अगर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी आपके पास dk/dx क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ आप लिखेंगे आफ्टर x is equal to 1/2 square root dk/dx less than 0। It mean at x is equal to 1/2 square root curvature is maximum। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम की उसने बात की थी, चेक करना जरूरी तो नहीं था लेकिन हमने चेक किया, अच्छी चीज है। अब x इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट को पुट कर दे ओरिजिनल में, y इज इक्वल टू y की वैल्यू ले लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1/√2। ठीक है जी, ऐसा ही y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ लॉग का सेकंड लॉग लगा सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है जी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 है किसी के वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। माइनस नेचुरल लॉग की चीजें पता नहीं थी आप, y is equal to माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y की वैल्यू आ गई। अब पॉइंट क्या आ गया, x है 1/√2 और y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ √2। ये वो पॉइंट है जिसकी तलाश थी।